हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल किया था और यहाँ पे हम लोगों ने एक नॉर्मल टेक्स्ट चेंज किया था एडिट वेलकम ऐप डॉट tsx फाइल में यहाँ पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो जावास्क्रिप्ट के और रिएक्ट जेएस के बेसिक टॉपिक रहते हैं वो कौन कौन से पता होना चाहिए उसकी लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट इग्नोर फाइल में पहले से यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उसकी लिस्ट बनाई है। यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट पहले देखते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ डेटा टाइप। मतलब उसमें वेरिएबल पता होना चाहिए लेट और कॉन्स्ट, उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। और उसके बाद है डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर में अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन, ये ऑपरेटर पता होना चाहिए। उसके बाद है फंक्शन। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसमें फंक्शन, एरो फंक्शन क्या है, कॉलबैक फंक्शन क्या है, और जो इम्पोर्टेंट है ये तीनों हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं इसे, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये पता होना चाहिए। उसके बाद है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो में क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट रहते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हैं, इफ एल्स, स्विच। उसके बाद है लूप, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल लूप, एरर हैंडलिंग, ट्राई और कैच, ये भी पता होना चाहिए। ये कोर कंसेप्ट हो गए कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहते हैं, सिर्फ सिंटैक्स अलग अलग रहता है। उसके बाद है जो ES6 के फ्यूचर है कुछ, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसे लिटरल स्ट्रिंग भी कहते हैं। और नेक्स्ट है स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे, मतलब फंक्शन या फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट, उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं उसके लिए मॉड्यूल्स पता होना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। उसके बाद है क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, मतलब क्लास कंपोनेंट भी हम देखने वाले एग्जांपल के लिए मोस्ट ऑफ द फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करेंगे। और जो ये हमारा उसके बाद है प्रोमिसेस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब जब हम लोग कुछ भी API कॉल करते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, एडिट, जो सब ऑपरेशन करते हैं, तब वो API लगती है तो वो हैंडल प्रॉमिस से कर सकते हैं। उसके बाद है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। उसमें यही आता है कि प्रोमिसेस, असिंक, अवेट। और ये जो अभी दो मेथड्स बोल सकते हैं, या अभी ये एक जब API फेच करने की रहती है तब एक बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट की मेथड है फेच मेथड, वो पता होना चाहिए कैसे यूज़ करते हैं। और एक जो थर्ड पार्टी पैकेज है एक्सियोस, वो भी बेसिक पता होना चाहिए उसका कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद है रिएक्ट जेएस का, देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पता होना चाहिए। कंपोनेंट से दो, फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ये सेम जैसे मतलब जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन रहता है ये। और उसमें JSX सिंटैक्स, JSX जावास्क्रिप्ट XML रहता है, मतलब हम लोग अपने HTML टैग में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रॉप्स और स्टेट, मतलब हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास करने का रहता है तो हम लोग प्रॉप्स यूज़ करते हैं, मतलब पेरेंट्स टू चाइल्ड डेटा पासिंग के लिए यूज़ होता है। और जो स्टेट है, स्टेट मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। उस स्टेट के लिए कुछ एक हुक है, मतलब यूज स्टेट, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वो जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है, ये इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये भी टॉपिक देखेंगे हम लोग। क्लास बेस्ड कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड है। और जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है
उसमें यूज इफेक्ट एक ही हुक तीनों लाइफ साइकिल मेथड ये करता है कि रिप्लेस करता है फंक्शन कंपोनेंट में जो। और नेक्स्ट है हैंडलिंग इवेंट इन रिएक्ट, मतलब जो इवेंट्स रहते हैं वो हैंडल कर सकते हैं, मतलब बटन पे ऑन क्लिक फॉर एग्जांपल इवेंट्स रहते हैं वो देखेंगे। और ये जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज स्टेट हुक देखने वाले हैं। और जब उसके साथ ही यूज इफेक्ट है भी एक इम्पोर्टेंट हुक है, वो भी देखेंगे, यूज रेप और यूज कंटेक्स्ट। ये जो बेसिक बेसिक है ये सब हम लोग देखेंगे।